हेलो दोस्तों, मेड गोवा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी रस सेवैया। इसको गोवा में बहुत पसंद किया जाता है। तो देखते हैं इसके लिए क्या हमें लेना है। ये देखिए, ये है राइस फ्लावर। तो ये 4 कप लिया है मैंने राइस फ्लावर। और इसमें हम स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसका हमें एक डो तैयार करना है, सॉफ्ट डो। ये रस सेवैया जो है ये स्वीट डिश है। ये इसे नारियल के रस और गुड़ के मिक्सचर में डुबो के खाया जाता है। ये नाश्ते के टाइम आप खा सकते हैं या फिर कभी भी कोई ओकेजन हो, पूजा वगैरह, तो ये बनाया जाता है। ये मोस्टली कोस्टल एरियाज में बनता है। ये केरला, तमिलनाडु, इन एरियाज में ये बनाते हैं और उनको वो लोग इडियाप्पम बोलते हैं। हम यहाँ पे इसे रस सेवैया बोलते हैं। तो ये अच्छा सॉफ्ट डो आपको बनाना है। इसे बनाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। जो सेवैया होती है वो बनाने के लिए, वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी, जिससे मैं वो सेवैया निकालूंगी। इसको शेवगा बोलते हैं यहाँ पे गोवा में। सेवैया मेकर आप कह सकते हैं। वो मिलता है इजीली बाज़ार में या फिर ऑनलाइन मिलता है। मैं लिंक दूंगी, आप इस डिस्क्रिप्शन में, आप बॉक्स में आप देख सकते हैं बाद में। ये देखिए, ये अभी हो चुका है। आपको सॉफ्ट रहना चाहिए ये। अगर हार्ड हुआ तो अच्छे से नहीं निकलेंगे वो सेवैया। इसमें और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ राइस फ्लावर और नमक और थोड़ा थोड़ा पानी करके डो बनाना है। ये देखिए, ये हमारा डो बन चुका है। तो ये हमारा डो रेडी हो चुका। अभी हमको इसे कुक करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक पैन में पानी लिया है और ये हमें उबालना है। पानी को उबालना है। जब पानी पूरा उबल जाए तो हमें इसके जो हम बॉल्स बनाएंगे वो हम उसमें डालेंगे पकने के लिए। तो अभी ये देखिए, हमें ऐसे इस डो के बॉल्स बनाने हैं। आप इससे छोटे मत बनाइएगा, इससे आप बड़े बना सकते हैं। ऐसे हाथ में, ये देखिए, ऐसे इस तरह से होने चाहिए वो। तो अभी सारे ऐसे बॉल्स में बनाऊंगी, सारे डो के।
ये बॉल्स हमें पहले कुक करने हैं, उसके बाद हमें ये उस मशीन में डालने हैं सेवइयाँ मेकर में, और उसकी सेवइयाँ बनानी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल है। ऐसे नाम से या फिर दिखने में डिफ़िकल्ट लगता होगा, लेकिन है नहीं वो इतनी डिफ़िकल्ट। ये देखिए, ये इस तरह से सभी बॉल्स आपको बनाने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे पानी उबल रहा है, तो एक एक करके बॉल्स हमें इसमें डालने हैं। ये देखिए, इस तरह से सभी बॉल्स उसमें डालने हैं और तब तक पकाने हैं जब तक ये अपने आप ऊपर ना आ जाए। ये जो बॉल्स हैं जब पूरी तरह से पक जाएंगे तो वो अपने आप ऊपर तैरने लगेंगे। तो आपको समझना है कि ये पूरी तरह से पक चुके हैं, तब वो निकालने हैं बाहर। इस तरह से डालने हैं। और ये मीडियम आंच पे आपको पकाने हैं। देखिए, तो अभी हम जो रस है वो उसके लिए जो क्या क्या करना है वो देखते हैं। ये देखिए, ये लगभग एक नारियल है जो मैंने किस कर लिया है, कद्दूकस करके लिया है। वो मिक्सर में पानी डाल के उसका रस निकालना है। ये देखिए, ये मैंने मिक्सर में से निकाला है। अभी ये हमको छानना है। इस तरह से वो रस हमें निकालना है। इस रस में आपको गुड़ और इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं। गुड़ कंपलसरी डालना है, इलायची पाउडर ऑप्शनल है। ये देखिए, यहाँ पे ये हमारे बन गए हैं। तो अभी हम ये निकालेंगे। ये देखिए, मैंने 2 निकाले हैं, पक चुके हैं पूरी तरह से। ये अपने आप ऊपर आ जाते हैं, तब आपको निकालना है। ये देखिए,
इसको सेवगा बोलते हैं, सेवैया मेकर। ये मशीन है, तो इस पार्ट में हमको डाल के निकालना है एक एक करके। एक एक बॉल हमें उस होल में डालना है, ऊपर से प्रेस करना है तो नीचे से सेवैया अपने आप आती है। ये देखिए, इस तरह से घुमा के ऊपर से प्रेशर देना है तो नीचे से यहाँ से ये देखिए ये सेवैया आ रही हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए तो इस तरह से आपको कट करके रखना है और सभी बॉल्स ऐसे ही उस तरह से निकालने हैं। ये हमारा रस तैयार हो गया है। मैंने पूरा रस निकाला है। अब इसमें गुड़ मिलाऊंगी। ये पूरा मीठा बनाना है आपको, तो आप उस पर निर्भर करता है कितना गुड़ डालना है। ये जो मैंने गुड़ डाला है वो नेचुरल गुड़ है, इसके पाउडर मिलते हैं बाज़ार में, तो इसलिए उसका ये ऐसा ब्राउन कलर आता है। ये देखिए ये हमारा रस भी तैयार है और ये हमारे सेवैया भी तैयार है। तो ये सेवैया हमें इस रस में डुबो के खाना है। देखिए आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी। ये देखिए इस तरह से ये सेवैया आपको लेनी है और दूसरे बाउल में रस लेना है, उसमें डुबो के खाना है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।